तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज जो है आपकी डिमांड थी दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। आज जो है पार्ट वन में जो है एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट करेंगे। पार्ट टू में इसे जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप इसको जानने से पहले हमने कल बताया था चर और अचर, इसमें अंतर बताया था। बहुपद वाले चैप्टर में बताया था आपको कि चर और अचर क्या होता है। तो देखिए, चर चर यानी कि जिसका मान जो है बदल सकता है, यानी जो दोस्त बदल जाते हैं। तो जो बदल जाएगा उसे चर कहेंगे, और जो ना बदले उसे अचर कहें। ठीक है, यानी देखा जाए तो चर, जैसे आपको मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी एक तरह से देखा जाए तो अल्फाबेटिकल जो होते हैं वो वेरिएबल लगभग होते हैं। एक्स वाई जेड ये सब जो है वेरिएबल होते हैं, जबकि 5 6 7 संख्या जो होता है वो जो है नहीं बदलता है। जैसे 5, तो 5 जो है फिक्स हो गया। अब वही हम जैसे मान लो 5 है और एक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ये वाला अचर हो जाएगा। तो ये तो आप पीछे पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी चर तो समझ गए, और दो चर यानी दो चर का मतलब मान लो एक एक्स है तो एक वाई हो गया बराबर 5। तो ऐसे इस प्रकार से रैखिक समीकरण तो आप जानते ही हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण उसको बोलेंगे जिसमें अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, ठीक ना। द्विघात किसे कहेंगे, अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात किसे कहेंगे, अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। तो रैखिक में हम लोग अधिकतम पावर 1 देखते हैं। 1 देखते हैं यानी कि मान लो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 है। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर एक चर हो गया, एक चर और हो गया, दो चर, इस प्रकार से समीकरण हो गया ना। तो चलिए, पहली बात तो हम लोग इसमें ये जानेंगे कि जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर प्लस 5 बराबर 0, और एक दिया है x प्लस वाई बराबर 5। इसका सही फॉर्मेट करने के लिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हो सोल्व करने के लिए, और इस प्रकार से भी। आप यदि ऐसे दिया रहेगा तो ये प्लस को उस साइड ले जा करके आप फॉर्मेट इसको बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर -5। तो ये भी फॉर्मेट आपका सही है ना। तो यहाँ पर मान लो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। तो चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और समझने का प्रयास करेंगे कि जो इस चैप्टर में मेन चीजें हैं वो क्या हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 5y बराबर 6, और यहाँ पर दिया 3x प्लस 7y बराबर 8। ऐसे समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अब ध्यान देना बाबू, इसको समझने की बात है। जैसे मान लो इसका नाम दे दिया हम लोग ए बी सी, क्या नाम दिया, ए बी सी। इसमें भी नाम दे दिया ए बी सी। अब ध्यान देना, ये समीकरण फर्स्ट है इसीलिए नाम दे दिया 1 A1 B1 C1, और इसका नाम दे दिया A2 B2, नाम भी होता है B2 C2। तो यहाँ पर देखें कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये पहचानने तो आपको आ ही गया होगा, तो ये आसानी से पहचान सकते हैं। एक बात ध्यान देना, यदि इक्वेशन दोनों इक्वल हो और उस साइड हो, मान लो कोई ऐसे इक्वेशन रहेगा जैसे 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, तो इसको भी माइनस बी साइड ले लाएंगे, 0 कर लेंगे इक्वल। नहीं तो दोनों अगल बगल रहेगा, गड़बड़ रहेगा तो फॉर्मेट सही नहीं रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, तो ये हमें क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग एक और बेसिक चीज में हम लोग जानेंगे जो कि बहुत जरूरी है, वो आपका है ये, ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है। ये अनुपात, यानी कि जो है हम लोग A1 A2 अभी सीखे, उसको हम लोग निकालेंगे। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। यदि वो बराबर नहीं रहेगा A1 बटा A2 B1 बटा B2
C1/C2 यदि बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, तो वो जो है प्रतिच्छेद करेगा, यानी उसकी रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं। वो कैसे करती है समझाते हैं, और इसका केवल एक हल होता है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात ये ध्यान देना है बाबू कि यदि A1/A2 की है, B1/B2 की है, C1/C2 की है, ये सभी बराबर हो जाए आपस में, तो यदि आपस में बराबर कर जाता है तो ये संपाती हो जाएगा। संपाती क्या होता है इसको भी रुकिए हम पिक्चर से समझा दे रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका सॉल्यूशन जो है अनेक हो जाएंगे। जबकि मान लो A बराबर A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगे। रेखाएं जो दोनों है पैरेलल हो जाते हैं और इसमें कोई हल नहीं होता है। तो एक बात याद रखना बाबू कि जैसे ये तो आपको एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम से। अब इसको थोड़ा सा समझा लेता हूं मैं आपको, तो इसमें ध्यान देना। यदि प्रतिच्छेद करती, जैसे मान लो 2x प्लस 5y बराबर 6, यहाँ पर 4x प्लस 10y बराबर 12, ऐसे दिया हुआ है एक इक्वेशन। अब ऐसे दिया है तो हमने अभी बताया A1/A2, तो A1/A2 करेंगे तो A1/A2 आपका मान लो आ गया 2/4, 2/4, कटने के बाद आ गया 1/2। उसी प्रकार से B1/B2 कर लेते हैं, तो B1/B2 5/10 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 1/2 आ गया। उसी प्रकार से C1/C2 कर लेते हैं, C1/C2, तो ये आपका आ जाएगा C1/C2 में 6/12, तो 1/2। देखिए ये आपस में सभी बराबर है बाबू, यानी ये इक्वेशन से A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाला, ये आपस में जो है बराबर है। जब ये आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग देखो इसमें से कौन सा रूल लागू हो रहा है, ये वाला लागू हो जा रहा है। तो यानी कि बराबर की स्थिति में A1/A2 B1/B2 C1/C2 संपाती रेखाएं होंगे। यानी जब हम इसको ग्राफ पर दिखाएंगे, मान लो हमने इसे ग्राफ पर दिखाया, ऐसे ग्राफ खींचा, तो इस ग्राफ में संपाती रेखाएं, यानी कि मान लो ऐसे रेखा गया तो दूसर का रेखा भी दूसरे इक्वेशन का इसी पर आके टच कर जाएगा। संपाती का मतलब कोइंसिडेंस, यानी दोनों जो है आपस में एक दूसरे पर टच कर जाता है, ये बात याद रखना। अब बताओ कि यदि टच कर गया एक लाइन पर तो कितने बार कट रहा है, जितने बार कटता है उतना ही बार सॉल्यूशन होता है, उसका हल होता है। तो ये तो अनेक बार कट रहा है, इसीलिए इसका हल जो है अनेक हल हो जाएगा। क्लियर, तो अब ये समझ गए। लेकिन अब यही मान लो ऐसा होता एक इक्वेशन जैसे 2x, ठीक ना, प्लस 3ay बराबर 7, और यहाँ पर मान लो 3x प्लस 4y बराबर 8, ऐसे दे दिया। अब इसको में कीजिए बाबू A1/A2, तो A1/A2 कितना हो रहा है 2/3, फिर B1/B2, तो B1/B2 में 3/4, C1/C2, तो यहाँ पर 7/8। अब ध्यान देना, आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 मैंने निकाला, देखो तो ये आपस में बराबर है क्या, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो अब कोई बराबर नहीं है, देखिए शुरू वाला बराबर नहीं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब बताओ बाबू ये वाला फॉर्मूला लगा, तो आपको ये वाला लग गया ना। अब ये लग गया तो प्रतिच्छेद रेखाएं, इसके जब ग्राफ पर दिखाएंगे, ऐसे ग्राफ पर जब दिखाएंगे, तो मान लो प्रतिच्छेद का मतलब जैसे एक रेखा ऐसे गया तो एक रेखा ऐसे गया, दोनों टच किया कि नहीं, तो जब दोनों रेखाएं आपस में टच करेगा उसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं, यानी कि वो है टच कर गया। इसका सॉल्यूशन जो है एक इस बगल आ जाएगा, एक इस बगल आ जाएगा, यानी ये वाला है जो y हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x, सॉरी ये y हो जाएगा x। तो इस प्रकार से x y का मान जो है हम लोग निकाल लेंगे ना, जहां टच करेगा वही x y हो जाएगा, सॉरी ऐसे ग्राफ है तो ये x हो जाएगा, ये y। क्लियर, तो प्रतिच्छेद का मतलब समझ गए। अब यही चीज देखिए, मान लिया शुरू वाला बराबर हो लास्ट वाला बराबर नहीं हो, तो समांतर रेखाएं होंगे, उसका ग्राफ यदि हम सीधे देखें
तो ग्राफ में क्या होगा, समांतर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस प्रकार से मान लो एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा समांतर ऐसे जाएगा ना, और जब समांतर जाएगा, रेलवे पटरी देखो ऐसे चलता है, तो रेलवे पटरी आपस में टच नहीं करता, तो यहाँ पर ये टच नहीं करेगा, और जब टच से नहीं करेगा तो आंसर कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसीलिए इसको में कोई हल नहीं होगा। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। एक और बात याद रखना बाबू कि संगत असंगत आता है, ध्यान दीजिएगा। अब जिसका हल होगा उसे कहेंगे संगत, तो इसमें तो हम संगत कह देंगे, इसका भी हल होगा संगत, लेकिन जेकर हले ना होगा असंगत हो गया। तो आपको संगत असंगत सीधे पूछे कौन संगत है कौन असंगत है ना, तो संगत असंगत पूछेगा, आप इसी से बस सोल्व कर लेंगे। तो ये यदि समझ गए होंगे तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहले जो है आपको इक्वेशन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 3.1। हम लोग जैसा जरूरत पड़ेगा पीछे भी आकर के समझेंगे उससे, जो टॉपिक यदि आपको टफ लगेगा। पहले हम इसको इक्वेशन बनाने सीखते हैं ना। बोल रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10th के कितने विद्यार्थी हैं, 10, और पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तब बताइए यहां पर मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x। आप कहिए कि सर हम लड़की का x मान ले, अरे तेरी मर्जी, ठीक ना, तू x मानो चाहे y मानो। तो यहां पर देखो लड़कों की संख्या x मान लिया, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो लड़कों की संख्या x मान लिया, लड़कियों की संख्या y मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे प्रथम कथन से, यानी प्रथम कथन से देखेंगे, पहली बात देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहला कथन से देखेंगे बाबू कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब बताइए 10 विद्यार्थी हैं तो x और y यानी x प्लस y बराबर 10 विद्यार्थी हैं तो 10, ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत, यानी कि x और y दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे कथन से चलेंगे, दूसरे कथन से चलेंगे। दूसरा कथन क्या है, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़की को क्या माने हैं y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहाँ पर बराबर मान लो यहाँ बॉय की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि इक्वल करे तो 4 अधिक ऑलरेडी है, तो ऐसे केस में यदि इक्वल कर रहे हैं तो इधर ना 4 अधिक है तो इधर में जोड़ना पड़ेगा 4, ये समझना मेरे यार, क्योंकि इधर देखो लड़की ऑलरेडी 4 अधिक है, अब हम यहाँ इक्वल कर रहे हैं तो हम लड़कों में 4 अधिक करेंगे तब तो बराबर होगा। तो ऐसे हो गया, इसको अब सजा लेंगे, x इधर में माइनस वाई प्लस में 4 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। तो आपका समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। अब इसको आप हल कर सकते हैं। यहाँ ग्राफीय विधि बोला है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी ग्राफीय विधि भी सिखाते हैं। तब एक आपको इक्वेशन बनाना होगा तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है भाई, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। भाई दो यहाँ पर आ गया चीजें, पेंसिल आ गया और यहाँ पर कलम आ गया, तो पेंसिल को x मान लो और कलम को y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पेंसिलों की संख्या बराबर x ले लो, और माना कि कलमों की संख्या बराबर y।
इतना हो गया, समझ में आया। अब चलेंगे प्रथम कथन से। प्रथम कथन से तो पहला कथन क्या बोल रहा बाबू, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल, पेंसिल को लिए हैं x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर में 50। हो गया समीकरण एक, आसान है। चलो अब हम लोग लिखेंगे दूसरे कथन से। दूसरे कथन से अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, तो अब ध्यान देना, दूसरे कथन से जब बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, पेंसिल को क्या माने हैं x तो 7x, 5 कलम तो प्लस 5y, अब का मूल्य कितना है 46 रुपया, 46 रुपया। समीकरण सेकेंड, तो आपका समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बन गया। अब ग्राफीय विधि से हल कर दीजिएगा। तो ग्राफीय विधि सिखा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो आगे देखो, अब आपका सेकेंड क्वेश्चन आ गया। ध्यान देना, संपाती प्रतिच्छेद ये बताना है। तो ध्यान देना, अभी हमने पीछे बताया था बाबू कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसमें हम इसको प्रतिच्छेद कहते हैं। प्रतिच्छेद कहते हैं। अरे क्या लिखा गया, प्रतिच्छेद ना, ऐसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भाई समांतर, तो समांतर के लिए आपको, आपने देखा था कि समांतर के लिए क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पर समांतर के लिए ये जो है शुरू वाला जो है बराबर होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। शुरू वाला बराबर होता है, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है, वही कर लेंगे हम लोग। तो समांतर के लिए जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसको बोलेंगे समांतर। समांतर यानी पैरेलल। पैरेलल क्या होता है उसको भी समझाते हैं। अब एक लास्ट यदि बराबर सब हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, सब बराबर हो जाए, इसी को कहते हैं संपाती, कोइंसिडेंस, यानी कि सब बराबर हो गए। तो सब यदि बराबर हो जाएगा तो इस प्रकार से, अब ध्यान देना बाबू, अब इसमें हम लोग तीन एकदम माइंड में तो एकदम सेट कर लेना है इसको बढ़िया से, क्योंकि पूरा चैप्टर कहा जाए मतलब इस पे आधारित है ना, ये पूरा याद होना चाहिए अच्छे तरह से। अब बाबू इतना था, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है कि ग्राफ यदि हम बनाएं, इस ग्राफ में प्रतिच्छेद का अर्थ हुआ इस ग्राफ में जो लाइन है, मान लो एक लाइन ऐसे गया, तो एक लाइन जो है ऐसे जाया, ये दो लाइन है आपस में टच कर गया, यहाँ पे कट गया, तो कटना ही प्रतिच्छेद कहलाता है। अब ये जहां जहां कटता है, जैसे मान लो यहाँ कटा, तो इसके नीचे और इसके नीचे, तो ये वाला आपका x हो गया, ये वाला y हो गया, तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है, समझ में आया। अब ध्यान देना, ये प्रतिच्छेद आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे समांतर। तो समांतर के लिए मान लो एक हमने ग्राफ बनाया ऐसे ना, समांतर में क्या होता है कि एक लाइन मान लो ऐसे गया, ठीक ना, तो दूसरा लाइन जो है इस प्रकार से गया। देखो ये दोनों जो आपस में टच नहीं कर रहा है, तो आपस में जब टच नहीं करेगा इसी को कहते हैं समांतर, ठीक ना, इसको बोलेंगे समांतर, इसे बोलेंगे समांतर। इसके बाद ध्यान देना संपाती क्या होता है, जैसे ग्राफ है, एक लाइन ऐसे गया, ध्यान देना, तो दूसरा लाइन भी इसी में टच कर जाए, एक के लाइन पे चला जाए, एक के साथ चला जाए, तो इसको बोलेंगे संपाती, ठीक ना, इसे बोलेंगे संपाती। तो यही चीज है और कुछ नहीं है खास। अब ध्यान देना, अब आपको जवाब देना यहाँ पे कि भैया कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पहला देखो दिया है आपको, तो इसको में a1 बटा a2 निकालिए, a1 कितना हो जा रहा है 5 बटा 7। चलो b1 बटा b2 निकालते हैं,
तो -4/6 कटोगे तो हो जाएगा -2/3। चलो C1/C2 निकालते हैं, तो C1 कितना है 8/-9। अब देखो बाबू बराबर है आपस में सब? नहीं, कोई बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब इसमें से कौन लगा जी? प्रतिच्छेद ना, तो लिख दो प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद हो गया आंसर, यहाँ पर लिख दो प्रतिच्छेद। उसी प्रकार से दूसरा देखो, आपको दूसरा बनाना है। दूसरा में देखो कह रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, देखो ये इक्वेशन दिया है फर्स्ट सेकंड। चलो तो A1/A2, A1 कितना है जी 9/18, कट करोगे तो 1/2 आ गया। B1/B2, B1/B2 तो कितना है 3/9, 3/6 है ना, तो ये भी कट के आ गया 1/2। C1/C2 तो ये भी कट के हो जाएगा 12/24, यानी कट के क्या आ जाएगा 1/2। तो आपको देखो 1/2 1/2 1/2 सब बराबर है। तो जब सब बराबर है तो आपको कौन सा रूल लग गया इसमें से बताइए? सब बराबर संपाती। तो आंसर लिख दो संपाती, सीधे लिख दे रहा हूं, समझ में आ रहा ना, ये हो गया संपाती। उसी प्रकार से इसको चेक किया जाए, तीसरा नंबर A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 यानी 6/2, 6/2 कट करेंगे 3 आ जाएगा, -3/-1 तो 3 आ गए कट करके। फिर 10/9 नहीं कटेगा। देखो दो को तो आपस में बराबर है बाबू, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। कौन सा रूल लग गया इसमें से? देखो समांतर ना, लिखो समांतर। तो यही है, कुछ अलग नहीं है। मेन जड़ है बाबू इसको याद करने का, तो आपको ये वाला याद रखना है। ये यदि याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। संगत असंगत पूछेगा तो बस ध्यान देना है कि जो जिसका कोई हल ना हो, यानी समांतर हो गया है ना, ये होगा असंगत, ये होगा असंगत, अब बाकी सब संगत। इस ये आएगा संगत ना। तो अगला क्वेश्चन संगत असंगत है, बना लो इसको भी, बस वही है। देखो बोला है कि कौन संगत है कौन असंगत। चलो एक बता के दिखाते हैं। पहला, अब ध्यान देना, बोल रहा है A1/A2 कितना होगा 3/2, 3/2। B1/B2 क्या हो जाएगा 2/-3, और आपको है C1/C2 ये हो जाएगा 5/7। अब देखो ये आपस में बराबर है जी? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आपको हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो आपका करेक्ट आंसर जो है प्रतिच्छेद वाला आ गया। जब ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका तो हल होगा प्रतिच्छेद, यानी ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत। हो गया आंसर। उसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। A1/A2 आपको है 2/4, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। B1/B2 बराबर हो जाएगा -3/-6, ये हो गया 1/2। C1/C2 बराबर हो जाएगा 8/9। ध्यान देना बाबू, तो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब इसमें ध्यान देना रे बाबू कि जब एक कंडीशन आ गया तो ऐसा किस में आता था? देखो पीछे ऐसा कंडीशन समांतर ना, और समांतर में क्या होता है? असंगत। तो ये हो गया समांतर
अरे हो गया असंगत, समांतर असंगत। मुझे लगता है कि आप बना लोगे, तो आपको टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप घर पे बनाना। दो तो मैंने बता दिया, ये जो है संगत असंगत चेक करना है। यदि ध्यान देना बाबू कि प्रतिच्छेद हो तो संगत, पीछे ने मैं बताया प्रतिच्छेद हो तो संगत, और आपको समांतर हो असंगत, और यदि संपाती हो तो संगत। ये माइंड में सेट कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में पक्का आएगा इससे, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। पहले तो चेक करना है कि संगत है कि नहीं है। संगत नहीं होगा तो हल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई हल नहीं होता ना। तो संगत असंगत पहले चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरे ग्राफीय विधि है, बढ़िया से समझ लेना ग्राफीय विधि, क्योंकि एक बार समझ गया तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो निकालेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2 तो हो जाएगा आपको 1 बटा 2। फिर निकालेंगे b1 बटा b2 तो हो जाएगा 1 बटा 2। फिर निकालेंगे c1 बटा c2 तो हो जाएगा 5/10। तो ये भी कट के आ गया 1/2। सब बराबर है। तो यहाँ पर आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि सभी बराबर होता है तो आपको लिस्ट में क्या होता है जी, बता सकता है कोई? यदि सभी बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं बताओ? सभी बराबर हो जाए, संपाती ना। संगत क्या संगत? संगत होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर हम आपने अभी तुरंत समझाया कि ये यदि बराबर है ये संपाती है और ये संगत होगा। मैंने बोला था कि जब संपाती होता है तो ग्राफ में ये जो है, मान लो एक लाइन आया, इसी पर एक और लाइन आता है, इसका अनेक हल हो सकता है। एक हल नहीं होगा, अनेक हल हो सकता है, गिन नहीं सकते, लेकिन संगत होता है, ठीक ना। तो संगत है तो हल तो करना पड़ेगा, ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा। तो दिखाइए, चलिए इसको हम ग्राफ पर देखते हैं। अब इसमें ध्यान देना बच्चों कि जैसे ग्राफ पर कैसे हल करें। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है भाई? x प्लस वाई बराबर 5। तो आप क्या करोगे, x बराबर कर लोगे 5 माइनस वाई। अब ध्यान देना, एक बॉक्स बनाना है ऐसे, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में आपको कम से कम ऐसे 3 बॉक्स बनाना ना, ध्यान देना। एक में लिखना है x, सिक्स में लिखना y। और ध्यान देना है y का मान रखना है। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि y बराबर 0 रखा तो x का मान आपको आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग y बराबर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। 1 रखे तो 4 आ गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यानी ग्राफ पर जब भी बनाएंगे तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स तैयार करने सीखो, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान देना, तो यहाँ पर 2 का कॉमन मिल रहा है क्या? तो 2 का कॉमन मिल रहा है तो x प्लस वाई बराबर 10। तब इसको कट कर लेंगे तो बच गया 5। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको देखो, सेम मिल रहा है क्या? देखो सेम मिल रहा है। तो सेम मिल रहा है तो बॉक्स चाहो तो आप ऐसे ही बनाओगे, दोनों ग्राफ एक ही आ जाएगा। या आप दूसरा संख्या भी रखोगे, ग्राफ पर लाओगे तो एक ही साथ लाइन पर, एक ही साथ लाइन पे आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग जो है सीधे यही बॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि बतिया बराबर पड़ेगा, दूसरा संख्या लेंगे वही आएगा, तो कोई अलग अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग सीधे इसमें भी बॉक्स में आ जाएगा, एक्स वाई का मान 0 रखे तो 5, 1 रखे तो 4। क्योंकि ये जो है संपाती है
अब इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ पर दिखाते हैं इस प्रकार से, ध्यान देना। तो ग्राफ पर दिखाएंगे हाईएस्ट नंबर कितना है इसमें, तो 5 है। तो 5 है तो हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें ध्यान देना है 50, तो 50 यहीं पे हो जाएगा 50। इसके बाद 4 1 4 1 4 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है स्केलिंग कर लेंगे। तो इसको हम लोग स्केलिंग करते हैं, ऐसे हम लोग दिखा दिए। ये समीकरण 1 आ गया। दूसरा भी जो है सेम है ना, तो सेम है तो इसी पे लाके टपकेगा। समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही लाइन पे टपक जाएगा इससे। तो कहने का अर्थ है यही होता है कॉन्सिडेंस, जब एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग संपाती। और ये भी संगत है क्योंकि हल तो निकल रहा है, तो जिसका हल निकलता है वो संगत होता है। लेकिन यदि समांतर आता तो समांतर का हल कोई निकलता नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको में देखो एक क्वेश्चन नहीं है, देखो आपको चेक करना पहले संगत कौन है। जिसका संगत है उसको हल निकालना है, यदि संगत नहीं है तो हल नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात ना। चलिए तो आप काम कीजिएगा घर पे, इसमें से बना के देखिएगा, जो नहीं बनेगा मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान देना बच्चों कि यदि यही प्रतिच्छेद करता, मान लो ऐसे जाता, तो यहाँ पर जो कटा, तो ये वाला हो जाता है एक्स का मान नीचे वाला, और ये वाला होता है वाई का मान।